पाठ पानी और रसगुल्ले। पाठ उद्देश्य व परिचय। प्रस्तुत पाठ में जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। जल को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी और बिजली राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जल के बिना जीवन भी असंभव है। पानी का दुरुपयोग होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के खाने का कमरा, जिसमें एक घड़ी रखी हुई है जो शाम के 5:30 बजा रही है। टेबल पर दूध का ग्लास रखा है। छोटा चुन्नू अपनी भाभी के पास बैठा हुआ है। भाभी, 5:30 बज गए, अभी तक भैया नहीं आए। अब मैंने आज रसगुल्ले मंगवाए हैं। वो रसगुल्ले लाएंगे तो कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे। खेल कर बाद में खा लेना। नहीं भाभी, मैं तो ताजे ताजे रसगुल्ले खाऊंगा। ताजे ही नहीं बल्कि ठंडे ठंडे भी खूब रसगुल्ले खाओ। मेरे भैया बड़े अच्छे हैं। अब बड़े भले हैं भैया मेरे, बल्ले बल्ले। खिलाते हैं मुझे रसगुल्ले, बल्ले बल्ले। प्रश्न 1। चुन्नू ने भैया से क्या मंगवाए थे? अरे चुन्नू, जाओ हाथ धोकर जल्दी आओ। हाथ धो के अभी आया। तुम नल बंद करके नहीं आए? ओह, मैं भूल गया। अरे, नल भी बंद हो जाएगा। बेचारे को रसगुल्ले तो खाने दीजिए। कब से बैठा रसगुल्ले की प्रतीक्षा कर रहा है। जहाँ इतनी देर प्रतीक्षा की है वहाँ कुछ मिनट और सही। अरे 10-20 मिनट नल खुला भी रह जाएगा तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। नहीं, पहले नल बंद करके आओ। भैया, आप बिना पानी से सस्ती क्या चीज है। प्रश्न 2। चुन्नू ने क्या गलती की? नहीं चुन्नू, यही तो तुम्हारी भूल है। पानी राष्ट्रीय धन है। इसकी जरा सी भी बर्बादी करना राष्ट्रीय अपराध है। राष्ट्रीय अपराध? ये कैसे? इस तरह समझो चुन्नू, कभी तुम नल खुला छोड़ा है, कभी मुनिया और कभी नौकर ने ये भूल की। इस तरह यदि एक नल 1 घंटा प्रतिदिन खुला रहा तो जानते हो कितना पानी बह जाएगा? वर्ष भर में 15,000 गैलन। ये तो बहुत हुआ। क्यों भैया, इस पानी के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए प्रति 1,000 गैलन के हिसाब से पूरे 75 रुपए। यानी कि 15 रसगुल्ले बह गए। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता है। मैं 15 रसगुल्ले कभी नहीं बहने दूंगा। मैं आगे से हमेशा नल बंद किया करूंगा। पर हम जितना पानी बहाते हैं उसका तो हम पैसा दे देते हैं। फिर राष्ट्रीय धन और राष्ट्रीय अपराध कैसे हुआ? वो प्रत्येक चीज राष्ट्रीय धन है जिसके कम या अधिक होने से देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो नलों में पानी कहाँ से आता है? प्रश्न 3। राष्ट्रीय धन क्या है? हमारे यहाँ तो यमुना से आता है। यमुना नदी से पानी अपने आप नलों में नहीं चला जाता। बिजली की मशीनों द्वारा यमुना से पानी नलों में चढ़ाया जाता है। 15,000 गैलन पानी को नल में चढ़ाने के लिए 10 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिससे 600 प्याले चाय का पानी गर्म हो सकता है या तुम 480 कपड़ों पर इस्त्री कर सकती हो। ये तो बहुत बड़ी हानि होती है। ये हानि इसीलिए और भी अखरती है कि हमारे देश में बिजली की बड़ी कमी है। यदि हम किसी भी प्रकार से बिजली को नष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम देश के बढ़ते हुए उत्पादन को रोकते हैं। देश के बढ़ते हुए उत्पादन को कैसे रोक सकते हैं? जो बिजली हमने नष्ट कर दी
उसके स्थान पर धोबी ने कोयला काम में लिया। ये कोयला यदि बच जाता तो उसे किसान जला लेता। इससे वो गोबर बच जाता जिसे किसान जला डालते हैं। और उसकी खाद से किसान अधिक अन्न उपजा सकता था। यही कहना चाहते हैं ना भैया? अब समझा कि बिजली, पानी कितने कीमती राष्ट्रीय धन हैं। चलो, समझ तो गए। अब खूब छक्कर रसगुल्ले खाओ। रसगुल्ले बाद में खाऊंगा। बराबर के कमरे में पंखा चल रहा है, पहले बंद कर दूं। अरे, बातों बातों में मुझे हीटर बंद करने की याद ही नहीं रही। हम सबको राष्ट्रीय धन का ठीक से प्रयोग करना ही चाहिए।